नमस्कार, मैं हूं संगीता। पितृपक्ष और उसके महत्व को लेकर इंडियन न्यूज की विशेष पेशकश में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे पितृपक्ष और इसके पीछे की पौराणिक कथाओं की। पितृपक्ष में पितरों को मिलती है मोक्ष की प्राप्ति। पितृपक्ष में भटकती आत्माओं को मिलती है शांति। पितृपक्ष में पितरों का मिलता है आशीर्वाद। गणेश पर्व और अनंत चतुर्दशी के समाप्त होते ही अगले ही दिन से पितृपक्ष चालू हो जाता है, जिसमें पितरों व अपने पूर्वजों को श्राद्ध के माध्यम से तृप्त करने का प्रयास किया जाता है। आज के विशेष कार्यक्रम में हम पितृपक्ष को लेकर कुछ अहम जानकारियां आपको देने का प्रयास करेंगे और यह बताने का प्रयास करेंगे कि पितृपक्ष का हमारे जीवन में किस तरह का प्रभाव पड़ता है। पितृपक्ष यानी पितरों के श्राद्ध का समय, जिसमें पितरों को संतुष्ट कर उनका आशीर्वाद ग्रहण किया जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार ऐसा माना जाता है कि पितृपक्ष के 15 दिनों तक हमारे पूर्वज अपने परिवार से मिलने पहुंचते हैं और परिवार के सदस्यों के द्वारा मांगी गई हर मुराद को पूरा करते हैं, जिसके लिए पितरों का श्राद्ध कर उन्हें तृप्त भी किया जाता है। पितरों के श्राद्ध की कथाएं हिंदू धर्म ग्रंथों में पढ़ी जा सकती हैं, जिनमें पितृपक्ष में किए जाने वाले श्राद्ध के प्रमाण मिलते हैं। महाभारत के अनुशासन पर्व में भी भीष्म पितामह ने युधिष्ठिर को श्राद्ध के माध्यम से कई बातें बताई थी, जो वर्तमान समय में बहुत कम लोग जानते हैं। महाभारत में ये भी बताया गया है कि श्राद्ध की परंपरा कैसे शुरू हुई और कैसे फिर धीरे धीरे जनमानस तक पहुंची। आज हम आपको श्राद्ध से संबंधित कुछ ऐसी ही रोचक बातें बताने वाले हैं। वेदों में पितृ यज्ञ को ही पुराणों में विस्तार मिला और उसे श्राद्ध कहा जाने लगा। पितृपक्ष तो आदिकाल से ही चला आ रहा है, लेकिन जब से पितृपक्ष में पितरों के लिए श्राद्ध करने की परंपरा का प्रारंभ हुआ, तब से अब तक इस परंपरा में कोई खास बदलाव नहीं हुआ। यह परंपरा भी आदिकाल से ही चली आ रही है। श्राद्ध की परंपरा आखिर किसने और कब शुरू की, इस संबंध में विद्वानों में मतभेद है। लेकिन महाभारत के अनुशासन पर्व में एक कथा आती है, जिसमें श्राद्ध करने की परंपरा का उल्लेख मिलता है। इस पर्व में भीष्म पितामह युधिष्ठिर को श्राद्ध पर्व के बारे में बताते हैं। महाभारत के अनुसार सबसे पहले श्राद्ध का उपदेश महर्षि निमि ने अत्रि मुनि को दिया। महर्षि निमि संभवतः जैन धर्म के 22वें तीर्थंकर रहे। इस प्रकार पहले निमि ने श्राद्ध का प्रारंभ किया। उसके बाद अन्य महर्षि भी श्राद्ध करने लगे और धीरे धीरे यह समाज के हर वर्ग में प्रचलित हो गया। महाभारत के युद्ध के बाद युधिष्ठिर ने कौरव और पांडव पक्ष की ओर से मारे गए सभी वीरों का न केवल अंतिम संस्कार किया, बल्कि उनका श्राद्ध कर तर्पण भी किया। रामायण में उल्लेख है कि भगवान श्री राम ने अपने पिता दशरथ का श्राद्ध किया था।
मतलब यह है कि महाभारत काल के पूर्व से ही श्राद्ध करने की परंपरा का प्रचलन रहा। हालांकि श्राद्ध की परंपरा वैदिक काल से ही जारी है। वेदों में देवों के साथ ही पितरों की स्तुति का भी उल्लेख मिलता है। हिंदू धर्म ग्रंथों में एक और बात बताई गई है, जिसके अनुसार पितृपक्ष के दौरान श्राद्ध का पूजन करने से पितरों और अपच की शिकायत हुई तब वे ब्रह्मा के पास पहुंचे और अपनी समस्या का निदान मांगा। पितृपक्ष के दौरान श्राद्ध का भोजन लगातार करने से पितरों को अजीर्ण रोग यानी भोजन न पचने का रोग हो गया और इससे उन्हें कष्ट होने लगा। तब सभी पितृ ब्रह्मा जी के पास गए और उनसे कहा कि श्राद्ध का अन्न खाते खाते हमें अजीर्ण रोग हो गया है, इससे हमें कष्ट हो रहा है, आप हमारा कल्याण कीजिए। देवताओं की बात सुनकर ब्रह्मा जी बोले कि आपकी समस्या का समाधान अग्निदेव करेंगे। तब अग्निदेव बोले कि अब से श्राद्ध में हम लोग साथ ही भोजन किया करेंगे। उन्होंने कहा कि मेरे साथ रहने से आप लोगों का अजीर्ण रोग दूर हो जाएगा। यह सुनकर देवता व पितर प्रसन्न हुए। इसलिए श्राद्ध में सबसे पहले अग्नि का भाग दिया जाता है। पितृपक्ष में श्राद्ध के दौरान पिंडदान देने की भी अपनी विधि है, जिसके अनुसार सर्वप्रथम पिता, उसके पश्चात दादा व अन्य को पिंडदान देना चाहिए, तभी सही मायने में पिंडदान पितरों तक पहुंचता है। महाभारत के अनुसार अग्नि में हवन करने के बाद पितरों को जो नियमित पिंडदान दिया जाता है उसे ब्रह्म राक्षस भी दूषित नहीं करते। श्राद्ध में अग्निदेव को उपस्थित देखकर राक्षस भी वहां से भाग जाते हैं। सबसे पहले पिता को, उसके बाद दादा और उसके बाद परदादा को पिंड देना चाहिए। यही श्राद्ध की विधि है। प्रत्येक पिंड देते समय एकाग्रचित होकर गायत्री मंत्र का जाप तथा सोमाय पितृमते स्वाहा का उच्चारण करना चाहिए। तर्पण करते समय पिता, पितामह आदि का नाम स्पष्ट उच्चारण करना चाहिए। किसी नदी के किनारे पहुंचने पर पितरों का पिंडदान और तर्पण अवश्य करना चाहिए। पहले अपने कुल के पितरों को जल से तृप्त करने के पश्चात मित्रों और संबंधियों को
जलांजलि देनी चाहिए। पितरों को प्रसन्न रखने में मनुष्य को विभिन्न प्रकार के कष्टों से मुक्ति मिलती है और उनके आशीर्वाद से जीवन सुखमय बना रहता है। इसलिए वेदों में भी पितरों के श्राद्ध और उनके पिंडदान को अवश्य करने की सलाह दी गई है। कहते हैं कि पितरों की भक्ति से मनुष्य को पुष्टि, आयु, वीर और धन की प्राप्ति होती है। ब्रह्मा जी, पुलत्स्य, वशिष्ठ, पुलह, अंगिरा, क्रेतु और महर्षि कश्यप, ये 7 महर्षि महान योगेश्वर और पितृ माने गए हैं। मरे हुए मनुष्य अपने वंशजों द्वारा पिंडदान पाकर प्रेतत्व के कष्ट से छुटकारा पा जाते हैं। महाभारत के अनुसार श्राद्ध में जो 3 पिंड का विधान है, उसमें पहला जल में डाल देना चाहिए, दूसरा पिंड श्राद्ध कर्ता की पत्नी को खिला देना चाहिए और तीसरे पिंड को अग्नि में छोड़ देना चाहिए। यही श्राद्ध का विधान है। जो इसका पालन करता है उसके पितृ सदा प्रसन्नचित और संतुष्ट रहते हैं और उनका दिया हुआ दान अक्षय होता है। पितृपक्ष में श्राद्ध के दौरान बनाए जाने वाले 3 पिंडों को आग, पानी व पत्नी को खिलाने का अलग अलग महत्व है, जिससे देवता, गुरुजन और अग्नि में पिंड देने से हर मनोकामना पूर्ण होती है। श्राद्ध के दौरान पहला पिंड जो पानी के भीतर चला जाता है, वह चंद्रमा को तृप्त करता है और चंद्रमा स्वयं देवता तथा पितरों को संतुष्ट करते हैं। इसी प्रकार पत्नी गुरुजनों की आज्ञा से जो दूसरा पिंड खाती है, उससे प्रसन्न होकर पितृ पुत्र की कामना करने वाले पुरुष को पुत्र प्रदान करते हैं। वहीं तीसरा पिंड अग्नि में डाला जाता है। उससे तृप्त होकर पितर मनुष्य की संपूर्ण कामनाएं पूर्ण करते हैं। विद्महे जगद्धारिणी धीमहि तन्नो पितृ प्रचोदयात्। ॐ पितृगणाय विद्महे जगद्धारिणी धीमहि तन्नो पितृ
प्रचोदयात् ॐ पितृगणाय विद्महे जगत्कारिणी धीमहि तन्नो पितृ प्रचोदयात् पितृगणाय विद्महे जगत्कारिणी धीमहि तन्नो पितृ प्रचोदयात्। पितृपक्ष के दौरान पितरों के श्राद्ध के लिए किए जाने वाली पिंडों के महत्व को बताती यह थी इंडियन न्यूज की खास रिपोर्ट। हमारा प्रयास था कि आपको पितृपक्ष के महत्व को समझाने का, ताकि धर्म ग्रंथों में बताए गए नियमों को समझते हुए आप उसका पालन कर सके। पितृपक्ष में पितरों को मिलती है मोक्ष की प्राप्ति। पितृपक्ष में भटकती आत्माओं को मिलती है शांति। पितृपक्ष में पितरों का मिलता है आशीर्वाद। इंडियन न्यूज की इस विशेष पेशकश में फिलहाल इतना ही। ऐसे ही रोचक तथ्यों के साथ हम आगे भी मुखातिब होते रहेंगे। फिलहाल हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।